हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन से आप स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग स्टूडेंट प्लस में। आज का वीडियो क्लास 10 माध्यमिक का चैप्टर 7 हिंदी का है। चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम है देश प्रेम। इनके कवि हैं, कवित्री है अनामिका। ओके, देखिए इसमें है वस्तु व्याख्या मूलक प्रश्न दिया हुआ है। लिखा क्या है, कभी कभी अंदर से फट फट जाता है कोट की जेब का अस्तर, तो छुपकर अस्तर के बिल में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। देखिए ये दिया शब्दार्थ दिया है और क्वेश्चन दिया है कि रचना और रचनाकर का नाम बताओ। तो आंसर है कि रचना देश प्रेम है और उसकी रचनाकर है अनामिका। फिर क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तुत प्रस्तुत पदांश का भावार्थ लिखो। इसका भावार्थ भी लिखा है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन दिया है कि कुछ अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे फटे में अगर अड़ गया अंगुलियां तो उद्घाटित होते हैं गद्दर से ऐसे ही छूटे पैसे साथ छुपा हुआ मेरे ही कोने अंतरों में मुझे मिला वह जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। वही क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तुत पदांश कहाँ से दिया गया। इसका सही आंसर है देश प्रेम और इसका भाव अस्पष्ट और भावाष्ट पर दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन 3 में भी वही क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन दिया व्याख्या मूलक, इसे भी आप अच्छी तरह से नोट कर लें। देखिए फिर उसके बाद दिया है 4 में भी उसी तरह से है। अभी से आप अच्छी तरह से इसे पढ़ के इसको अच्छी तरह से शब्दार्थ लिख लें और इसका क्वेश्चन आंसर इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लें। नोट करके आप इसे याद करें अच्छी तरह से और अपने दोस्तों में भी शेयर करें क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है उसी तरह से। इसके अलावा और भी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लास 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कोई भी क्लास का तो हम वीडियो आपको देंगे। यदि किसी पर प्रॉब्लम हो एजुकेशन संबंधित तो कभी भी आप हमसे कॉल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है व्याख्या मूलक सभी क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देखिए फिर दिया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका क्वेश्चन देखिए 4 क्वेश्चन है, इसका आंसर मात्र एक ही दिया है कि देश प्रेम कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया कि देश प्रेम कविता का भावार्थ लिखें और उसके उद्देश्य को भी लिखें। तीसरा क्वेश्चन दिया देश प्रेम कविता में निहित कवि के संदेश को लिखें। चौथा क्वेश्चन दिया है देश प्रेम कविता का मूल भाव लिखें। इसका आंसर एक ही दिया है सभी क्वेश्चन का, इसे अच्छी तरह से नोट कर लें और नोट करके इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में इस देश प्रेम चैप्टर का टोटल क्वेश्चन हम दे दिए हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया कि देश प्रेम का रचनाकर का जन्म कहाँ हुआ था। ओके, फिर दिया है कि अनामिका ने किन किन विविधाओं के लेखन कार्य किया। फिर दिया अनामिका के काव्य संग्रह का नाम लिखो। सभी आंसर दिया है। अनामिका के कहानी संग्रह का नाम लिखो। इसका भी आंसर दिया अनामिका द्वारा रचित संस्मरणों के नाम लिखें। फिर क्वेश्चन दिया कि अनामिका द्वारा रचित उपन्यास को लिखें। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे अच्छी तरह से नोट करके इसे आप याद कर लें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी वीडियो चाहिए या तो इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमें पीडीएफ चाहिए। ओके, या कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख दीजिए। आप पीडीएफ बहुत ईजी रूप से आपको मिलेगा, या तो हमें कॉल करके बोलिए कि पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ हम बहुत ईजी रूप से देंगे, ठीक ना। देखिए फिर दिया है एमसीक्यू विकल्पीय प्रश्न है। एक क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें एक आंसर है। देश प्रेम कविता किसकी रचना है। आंसर दिया अनामिका का, अनामिका। ओके, कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था। इसका आंसर है बिहार। कवित्री अनामिका का जन्म किस शहर में हुआ था। मुजफ्फरपुर में। अनामिका ने निम्न में से किस विद्या में नहीं लिखा था। नाटक में। गलत पत्ते का चिट्ठी किसकी रचना है, तो अनामिका का। बीजाक्षर किसकी रचना है, अनामिका। समय के शहर में के रचनाकार कौन है, अनामिका। अनुष्टुप के रचनाकार कौन है, अनामिका। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया 9 नंबर। कविता में औरत किसकी रचना है, अनामिका। खुरदरी हथेलियों किसने लिखा था, अनामिका। अनुष्टुप किस विद्या की रचना है, कविता का। ओके, गलत पत्ते की चिट्ठी किस विद्या की रचना है, कविता। बीजाक्षर किस विद्या की रचना है, कविता। समय के शहर में किस विद्या की रचना है, कविता। कविता में औरत किस विद्या में लिखा गया है, कविता। प्रतिनायक कहानी के रचनाकार कौन है, अनामिका। एक ठो शहर स्मरण के रचनाकार कौन है, अनामिका। एक थे शेक्सपियर संस्मरण के रचनाकार कौन थे, अनामिका। एक थे चार्ल्स डिकेंस संस्मरण के रचनाकार कौन थे, अनामिका। 10 द्वारे का पिंजरा के रचनाकार कौन थे, अनामिका।
अवान्तर कथा किसकी रचनाकार है? अनामिका। विश्व साहित्य की स्त्रीवादी कविताओं का संग्रह अनामिका ने किस नाम से रचित किया गया? कहती है औरत में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार अनामिका को नहीं मिला है? भारत रत्न। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार अनामिका को नहीं मिला है? पद्म भूषण। चिल्लर का अर्थ क्या होता है? छुट्टे पैसे। कवित्री अनामिका ने भारी भरकम भारी भरकम चीज किसे कहा गया है? देश प्रेम को। अनामिका ने प्यार से किसे देखा था? देश प्रेम को। वह ठंडी सुबह किस सुबह के बारे में कहा गया? 26 जनवरी को। तकिए के नीचे क्या खुला छूट गया था? रेडियो। कवित्री ने एक पल को क्या सोचा? मटिया दूं। कवित्री ने किसे अजब चीज कहा है? देश प्रेम को। एक दिन सुबह सुबह क्या बजने लगा? ट्रांजिस्टर। लोग पहले कहाँ सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे? सिनेमा हॉल में। हेलेन कौन था? तो इसका आंसर है कैबरे डांस। किसकी भोली फुलझड़ियाँ की बात कही गई? इसका सही आंसर है मुकरी की। द एंड कहाँ टिपका करते थे? सिनेमा के पर्दों पर। सिनेमा के जनगणना कब शुरुआत हुआ था? सिनेमा खत्म होने पर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसका रचना है? इकबाल का। मुंह की गली का अर्थ क्या है? लत पड़ जाना। छुट्टे पैसे सा किसे कहा गया? देश प्रेम को। धीरे धीरे क्या छिजने लगा है? आवेग। निम्न में से कौन सा हमारा राष्ट्रगान है? जनगण मन। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। भोली फुलझड़ियों का अर्थ क्या होता है? यह सही आंसर है हास्य मनोविनोद। कवित्री क्या फेंक कर सावधान खड़ी हो गई है? कंबल। कवित्री ने मोबाइल के किस धुन का उल्लेख किया गया है? सारे जहां से अच्छा। अनामिका ने समकालीन अंग्रेजी कविताओं का हिंदी अनुवाद किस नाम से संग्रहित किया है? अटलांट के आर पार। अनामिका ने किस साहित्य से पीएचडी की है? अंग्रेजी। पोस्ट एलियट पोएट्री आलोचना किस रचना है? अनामिका की। अ वॉयजेज फ्रॉम काइलियंटर टू आइसोलेशन के रचनाकार कौन थे? अनामिका। इन क्रिएटिज्म डाउन द एजेज आलोचना के लेखक कौन थे? अनामिका। ओके।